जब भी आप कोई ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पर आपके मशवरों से दूसरों की ज़िंदगी पर असर आ सकता है, कोई बड़ी कंपनी हो, वजारत हो, संस्था हो, समाज हो, परिवार हो, तो हमेशा अपने मशवरों को पाक रखें। जब भी आप कोई मशवरा दें तो उसमें भलाई की नीयत का होना ज़रूरी है। शर और हसद और ईर्षा से भरे हुए मशवरे हमेशा तबाही लाते हैं। मैं आपको शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब गुलिस्ता बोस्ता से एक बहुत ही प्यारी हिकायत सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। एक बादशाह की अदालत में एक मुजरिम को पेश किया गया। पूरा मुकदमा सुनने के बाद बादशाह ने फैसला किया, हुक्म दे दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद उसे कत्ल करने के लिए लेकर जा रहे थे। किसी के भी लिए भी मौत की सज़ा बहुत बड़ी होती है, इससे ऊपर कोई सज़ा की गुंजाइश नहीं है। उसी तरीके से उस मुजरिम ने भी सोचा कि अब मौत की सज़ा तो मुझे सुना दी गई है, इससे ऊपर क्या हो सकता है। तो उसने बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहा था, जालिम बादशाह है, जुल्म करता है। जब उसने सोच लिया कि इससे ज़्यादा नुकसान मुझे कोई नहीं पहुंचा सकता, तो वो बेखौफ होकर बादशाह के खिलाफ बोल रहा था। बादशाह दूर से ये नज़ारा देख रहा था। उसके साथ एक वज़ीर चल रहा था। उसने अपने वज़ीर से पूछा कि वो मुजरिम क्या कह रहा है। वज़ीर जो था वो नरम दिल इंसान था और खौफ खुदा उसके दिल में था। उसने ये सोचा कि अगर बादशाह को मैंने सच बता दिया कि वो जो मुजरिम है जिसे आपने कत्ल की सज़ा सुनाई, वो आपके बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा है, तो हो सकता है बादशाह गुस्से में आ जाए और उसे और अजाब में मुब्तला कर दे। वज़ीर को रहम आ गया। उसने कहा कि हुजूर, ये कह रहा है कि अल्लाह पाक उन लोगों को पसंद करता है जो गुस्से को काबू में रखते हैं और लोगों के साथ भलाई करते हैं। वज़ीर की ये बात सुनकर बादशाह मुस्कुराया और उसने कहा, मुजरिम ऐसी बात कर रहा है, मैंने उसे मौत की सज़ा सुना दी, फिर भी वो मेरे बारे में इतनी अच्छी बात कर रहा है। बादशाह ने खुश होकर वज़ीर से कहा कि इसे आज़ाद कर दिया जाए। बादशाह ने हुक्म दे दिया। बादशाह का दूसरा वजीर जो उसके साथ चल रहा था, जो तंगदिल था और पहले वजीर से जलता था, हसद करता था, कीने से भरा हुआ उसका दिल था, उसने बादशाह की चापलूसी करते हुए कहा, हुजूर, ये वजीर को जेब नहीं देता कि वो अपने बादशाह को गलत मशवरा दे और उसे गलत बात कहे और जो झूठ पर मबनी हो। बादशाह का वजीर उसे धोखे में रखे और अपने बादशाह को गलत मशवरा दे, ये उसे शोभा नहीं देता। वो हसद वाले कीनाखोर वजीर ने बादशाह के बारगाह में ये बात पेश की और कहा कि आपके फला वजीर ने आपको गलत बताया। हालांकि वो जो आदमी आपकी अच्छी बात नहीं बल्कि आपके बारे में बुरा भला कह रहा है और आपकी गुस्ताखी कर रहा है हुजूर। दूसरे वजीर की ये बात सुनकर एक नेक दिल बादशाह ने कहा, क्या वजीर, तेरे इस सच से जिसकी बुनियाद हसद और कीना है, सुनिएगा, तेरे इस सच से जिसकी बुनियाद हसद और कीना है, तेरे भाई का झूठ बेहतर है जो इससे एक शख्स की जान बच जाए। याद रखो, उस सच से जिससे कोई फिसाद फैलता हो, क्या कहा बादशाह ने, याद रखो उस सच से जिससे कोई फसाद फैलता हो, ऐसा झूठ बेहतर है जिससे कोई बुराई दूर होने की उम्मीद हो। चुनांचे हासिद वजीर बादशाह की ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। बादशाह ने कैदी को आज़ाद कर देने का हुक्म दिया और अपना फैसला कायम रखा जो पहले दे चुके थे, और अपने वजीरों को नसीहत दी कि बादशाह हमेशा अपने वजीरों के मशवरों पर अमल करते हैं, इसलिए वजीरों को ये फ़र्ज़ है
कि वो कभी कोई ऐसी बात ना कहे जिसमें भलाई ना हो। और आखिर में बादशाह ने कहा कि दुनिया और इसकी ज़िंदगी बहरहाल एक दिन ख़त्म होनी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि रूह ज़मीन पर कब्ज़ हो या तख्त ताज पर। फ़कीर ओ या बादशाह, सबका अंजाम मौत है, हर एक को एक दिन मरना है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। अब ये जो हिकायत आपने सुनी, इससे आपने क्या समझा? तो शेख सादी की इस किताब में खुलासा भी है, जिसे गौर से सुनिएगा, पूरी कहानी सुनकर ये खुलासा ज़रूर सुनिएगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये हिकायत पढ़कर कुछ कम समझ लोग ये समझते हैं कि झूठ बोलना जायज़ है, मतलब ये निकाल लेते हैं कि झूठ बोलना जायज़ है, लेकिन मसलहत के तौर पर झूठ बोलना जायज़ है, किसी ऐसे वक्त पर झूठ बोलना जायज़ है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब निकालना दुरुस्त नहीं, बल्कि खल्के खुदा की भलाई का जज्बा हर बात पर गालिब रहना चाहिए। इस हिकायत का सही मतलब यही है कि आपके दिल में हमेशा खल्के खुदा की भलाई का जज्बा हो। जैसे कि एक सर्जन किसी मरीज का ऑपरेशन करता है और सर्जन को ये इजाज़त है वो नस्तर करे, यानी कि चाक रखे, उस जो दर्दी है उसके शरीर को काटे, नस्तर करे और उसको तकलीफ़ देने वाली चीज़ को दूर करे, क्योंकि उसे डिग्री हासिल है, इसलिए वो चाक रख सकता है। आम किसी भी इंसान को हरगिज़ ये जायज़ नहीं और हक नहीं है कि किसी को नस्तर करे या काटे। उसी तरीके से बिला वजह हरगिज़ काटना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस सर्जन को जैसे जायज़ है, उसी तरह कुछ लोगों को ये चीज़ होती है कि आप भलाई का जज्बा रखते हुए इस चीज़ को इस्तेमाल करें। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस हिकायत से हमें सबक लेना है कि हमारे दिलों में हमेशा 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 खल्क़ खुदा की भलाई का जज्बा हर चीज़ से ऊपर रहना चाहिए। बात अगर पसंद आई हो तो इस पर आप अपनी राय भी ज़रूर रखें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी सोच को रखें, अपनी राय को रखें, आप क्या समझे उस चीज़ को रखें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल टॉक विद तारिक को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।